Good morning, students. Today we will start our new chapter, Life in Water. As we all know that water is very precious for all living things. Water is very necessary to very necessary to all living things like as animals, birds, plant, human beings. Okay, and there is no life without water. And today our topic, life in water, पानी में जीवन. Let's start our chapter. We see many kinds of plant and animals around us. हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के पौधे और जीव जंतु देखते हैं. Some of them are found on land and some in water. जिनमें से कुछ ज़मीन पर पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं. Some of the plants and animals on the earth are found on hills, some on plains and some in desert. कुछ पौधे और जानवर पृथ्वी पर, कुछ और पौधे जानवर कुछ ऐसे भी हैं जो हिल्स पहाड़ों पर पाए जाते हैं, प्लेन्स पठारों पर पाए जाते हैं और डेजर्ट रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं. एनवायरनमेंट एट दीज प्लेसेस इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर और एंड रेनी सीजन. और जो यहाँ का वातावरण होता है, इन प्लेसेस, इन जगहों का जो वातावरण होता है वो सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश के मौसम में क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. देयर आर सम पिक्चर्स वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स. यहाँ पर आपको ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जो कि वाटर एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं. ओके, देयर आर सम क्वेश्चन इन दिस पेज. Which animal are seen in the picture? Which of these animal live only in water? आप इस पिक्चर में कौन से एनिमल को देख रहे हैं और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं. Which plants are seen in the pictures? Which plants are found on land and which plant are found in water? Then write their name. Okay. तो बच्चों, आपने देखा है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं या कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं. तो वो पानी के अंदर कैसे रहते हैं? लेट्स नो. द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. इस वातावरण के जो प्रभाव है वो हम जानवर और जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन पर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं. ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स. उनकी कुछ उनमें कुछ शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं. किसके अंदर? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. जानवरों और पौधों के अंदर कुछ अपनी अलग विशेषताएं होती हैं जिससे कि वो एक अलग तरह के वातावरण में रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बियर इज फाउंड आईसी रीजन्स. जो एक बियर होता है वो कहाँ पाया जाता है? आईसी रीजन, जहाँ पर बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाया जाता है. इट्स बॉडी हैज़ थिक फर. उसकी बॉडी पर थिक मोटी फर होती है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड, जो कि उसको ठंड से बचाती है. इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर. इसी तरह से जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जिन्हें हम जलीय जानवर कहते हैं, वो अपनी विशेषता के कारण, अपनी शारीरिक विशेषता के कारण सिर्फ पानी में रह सकते हैं. We might have seen that when we play in water or work in water for a long time, skin of our fingers gets shrunk. आपने देखा होगा कि जब हम पानी में बहुत देर तक काम करते हैं या फिर हम खेलते हैं तो जो आपकी उंगलियां हैं वो क्या हो जाती है? वो सिकुड़ जाती हैं. While this does not happen with aquatic animals and plants. जबकि किसके साथ नहीं होता है? पानी में रहने वाले जानवरों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके. वाटर एनिमल्स आर स्पेशली फ्रेश वाटर. ऐसे जानवर जो स्पेशल फ्रेश वाटर, जो साफ पानी में रहते हैं, आर ओफन ऑफ स्पेशल कंसर्न टू कंजर्वेशनिस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ देयर एनवायरनमेंट. जो कि साफ पानी में जो जानवर रहते हैं और जो पानी में रहने वाले जानवरों के संरक्षण करता है, वो पानी में रहने वाले जानवरों के प्रति ज़्यादा सजग रहते हैं. उनको ज़्यादा चिंता होती है. क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण के लिए बहुत नाजुक होते हैं. वाटर एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू प्रेशर फ्रॉम ओवरफिशिंग, मरीन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस.
और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन पर ओवरफिशिंग, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर फिर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, या फिर मरीन पॉल्यूशन है जैसे समुद्री जो प्रदूषण होता है, एंड क्लाइमेट चेंज और जलवायु का बहुत उन पर प्रभाव पड़ता है। फिश लिव्स इन वाटर, हाउ डज इट ब्रीथ? जो मछली है वो पानी में रहती है और वो कैसे सांस लेती है? थ्रू देयर गिल्स, वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड सच एज डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर। वाई? जो एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग, काउ, बफेलो, ये जब पानी में जाते हैं तो अपना जो माउथ है वो बाहर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके थ्रू सांस लेते हैं? ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो इसलिए ये अपना जो माउथ है वो बाहर रखते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक। आपको ये जो फिश की जो पिक्चर दिखाई गई है इसको अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। ओके, स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मोस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉग्ड इन योर स्कूल। स्क्रैच ऑफ, खुरचना, और ब्रिंग सम मोस, आपने देखा होगा कि जहाँ स्कूल, अगर हम स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं तो जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर पानी हर वक्त बहता रहता है, वहाँ पर आपने कुछ ग्रीन कलर का देखा होगा और उसको हम बोलते हैं मॉस, काई उसको बोलते हैं। तो अगर टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामिन द मॉस थ्रू इट। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे अपने साइंस लैब से और इसको जो आपके मॉस है, जो काई है, उसको एग्जामिन करेंगे। इनफैक्ट मॉस इज ऑल्सो अ टाइनी प्लांट विच ग्रोज इन वाटर ओनली। जो मॉस होती है, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जो काई है उसके अंदर छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ उगती है? वो सिर्फ पानी के अंदर उगती है। और वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वहाँ पर पानी बह रहा है लगातार, जिस कारण से वो अपने आप से ग्रो हो जाती है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ लोटस। ये आपके जो ये पिक्चर आपकी बुक में दिखाई गई है, ये लोटस की है। जैसा कि आप सबको पता है लोटस क्या होता है? कमल। यस। यू माइट हैव सीन अ पॉन्ड। आपने एक पॉन्ड देखा होगा, तालाब। There are several kind of plants present in its water. वहाँ पर आपने different several अलग अलग प्रकार के कुछ plants देखे होंगे। Some of these plants are submerged in water. इनमें से कुछ plant क्या होता है? बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं। Some plants are half submerged. और कुछ क्या होते हैं? आधे पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के ऊपर floating. But their leaves keep on floating on water. बट उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। सम प्लांट ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू। और कुछ जो पौधे होते हैं वो बहते हुए पानी में भी उगते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल या स्टेगनेंट वाटर। बल्कि जबकि कुछ क्या होते हैं? कुछ बहते हुए पानी में उगते हैं, जबकि कुछ ठहर जाता है, जो रुक जाता है पानी एक जगह पर, उसमें भी ग्रो होते हैं। ओके, The main factor controlling the distribution of aquatic plants in the depth and duration of flood. जो जलीय पौधे होते हैं उनके जो फैलाव को जो नियंत्रण में करते हैं वो किसके ऊपर? कौन से कारक हैं? मेन कारक कौन से हैं उसमें? पौधों की गहराई एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग, बाढ़ की अवधि। However, other factors also control their distribution. जबकि उनके जो फैलाव है उसको और भी कारण हैं जो उसको कंट्रोल में करते हैं, लाइक एब्यूंडेंस एंड ग्रोथ फॉर्म। उनकी जो बढ़ने की क्षमता है वो, और उनका जो प्रचुरता, फैलाव, अधिकता। These factors include nutrition, disturbance from waves, grazing by animal and salinity of water. इन फैक्टर्स के अंदर क्या क्या तत्व मौजूद हैं? पोषक तत्व, डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, समुद्री जो तरंगे होती हैं उनकी जो डिस्टर्बेंस जो उनको परेशान करते हैं, ग्रेजिंग बाय एनिमल, पशुओं के द्वारा चरना, और सैलिनिटी ऑफ वाटर, जो नमक होता है, पानी के अंदर जो नमक होता है।
वो फैक्टर्स होते हैं जो इनके फैलाव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसे आज हमने कंप्लीट कर दिया है। यू रीड दिस चैप्टर अगेन, ओके, एंड ट्राई टू complete these questions. Write the name of any two aquatic plant, write the name of any two aquatic animals and plants, okay. Have a look at any pond or bowery around you and make a list with the help of your teacher of aquatic animals and plants which are found in it. There are some question जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, okay. Now read the chapter again. Thank you.